ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ षड्यंत्र पूर्वक जो है इस देश में, क्योंकि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी साबित हो चुके हैं और उस समय जागृति नहीं होने की वजह से लोग ब्राह्मण को इस देश का विदेशी मानते हुए वो उस हिसाब किताब से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो जो देश में जागृति बढ़ती गई, पता चलता गया कि ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है और जागरण फैलने की वजह से और ताकतवर होने की वजह से देश दुनिया के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसी का हिस्सा आज की डेट में बेगूसराय में भी हम लोग द्वितीय फेज का कार्यक्रम है जो कि हम लोग धरना कर रहे हैं। और अगला नेक्स्ट 22 मार्च को अगर सरकार एक्ट बनवा के अगर ब्राह्मण मुक्त बोध गया नहीं करती है तो हम लोग 22 मार्च को पुनः रैली प्रदर्शन करेंगे और 9 मार्च को जेल भरो आंदोलन करेंगे और साथ साथ 1 जुलाई को भारत बंद करने का भी काम करेंगे। आप एक महिला है और जिस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ब्राह्मण से मुक्त किया जाए बोध यानी बोध गया को, इस प्रकार क्या कुछ करना चाहिए? क्यों ये इस प्रकार विरोध हो रहा है लगातार और काफ़ी वर्षों से इसका विरोध नहीं हुआ, अचानक इसका विरोध होना? देखिए समय समय पर इसका हर समय बहुत हुआ है विरोध। और रही बात जैसे ये अभी फिलहाल देख रहे हैं जो ये राम मंदिर बनाया है तो उसमें एक भी मान लीजिए बाहरी लोग को नहीं रखा, यहाँ तक कि ओबीसी का साथ लिया और ओबीसी का भी नहीं रखा। 10 को 12 जो बना उसमें केवल एक शेड्यूल कास्ट को रखा है। जैसे मंदिर में ब्राह्मणों का है, सिख में मान लीजिए गुरुद्वारा में सिख का है, ईसाई चर्च में मान लीजिए ईसाई का है, ये जो बौद्धिस्ट का है ये बौद्धिस्ट का होना चाहिए। इसमें 5 ब्राह्मण को उसमें घुसा करके अतिक्रमण करके कब्जा करवा दिया है और ये लोग मान लीजिए इंटरनेशनल बौद्ध धर्म है, इसको जो जितना लाखों अरबों खरबों का सारा संपत्तियाँ था उसको सारी चीज़ें लेकर के हजम करता है, अतिक्रमण कर रखा है और वहाँ पर तरह तरह के कल शिवाला बनाता है, परसों जगन्नाथ मंदिर, ये बौद्ध विरासत को ख़त्म करना चाह रहा है। जो कि अशोक सम्राट ने वो बौद्ध विरासत को महाबोधि मंदिर को ये भगवान गौतम बुद्ध का वहाँ पर स्थापना किया था। तो इसमें मान लीजिए अतिक्रमण कर रखा है, क्यों कर रखा है? दूसरे जन्म को 1949 में ब्रिटिश एक्ट कानून बना करके ये जवाहरलाल नेहरू ने 4-5 ब्राह्मणों को उसमें 9 गो है जिसमें कि 5 ब्राह्मण को कब्जा करा दिया है, वो वहाँ से बना हुआ है। इतना काम उल्टा पुल्टा करता है। मान लीजिए बौद्धिस्ट जो है बौद्ध धर्म जो पूरे इंटरनेशनल धर्म है उसको वहाँ से मट्टी लेकर राम मंदिर में भिजवाने का काम किया। कितना नीच हरकत किया वो प्रज्ञा सिंह नाम के ब्राह्मण RSS का है। तो इसके लिए हम लोग उसको वहाँ से खाली करने के लिए साथ समर्थन कर रहे हैं। और जो अभी उसका आंदोलन चरण आंदोलन है 3 तारीख को हमने राष्ट्रपति महोदया को। क्या लगता है कि इस प्रकार से विरोध करना है, क्या लगता है कि इसमें मान्यता मिलेगी? हाँ एकदम मिलेगी। उसको खाली लगातार कई बार विरोध कर रहे हैं, इशू बन चुका है और ये रुकने वाला आंदोलन नहीं है, खाली होके रहेगा। उसको हटाना पड़ेगा चाहे जैसे हटे, बिना क्रांति तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसे सुनने वाला वो नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सविता मातो, बहुजन क्रांति मोर्चा। किसके नेतृत्व में इस प्रकार के जो यहाँ आंदोलन किया जा रहा है और किस प्रकार के आंदोलन होगा इससे? बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आज पूरे देश में जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बेगूसराय में उसी का हो रहा है जिसकी अध्यक्षता निरंजन राय पटेल कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि बोध गया जो बौद्ध विरासत है तो बौद्धों का स्थान है, उसमें ब्राह्मणों की एंट्री हो गया है। 1949 में एक्ट बना के जो कि 1895 में बना हुआ था, नहीं घुसना था, उसके बगल में शिवलिंग की स्थापना करना और उसके दीवार पर मतलब शिव वगैरह का स्लोगन लिख दिया गया है। तो ये बौद्ध विरासत को मिटाने के लिए ये अपसुट मनी तैयार कर दिया है लोगों को भटकाने के लिए, जबकि बोध गया इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इसकी ख्याति है। उसके बावजूद ब्राह्मणों के द्वारा उसको हड़पना चाह रहा है, क्योंकि इस देश में सम्राट अशोक जब राजा थे 84,000 बौद्ध मठ बनाए थे। आज अगर आप देखेंगे सही ढंग से तो जितनी भी बड़ी बड़ी मंदिर हैं जिससे ब्राह्मणों का कब्जा है वो मंदिर नहीं, बौद्ध का विरासत है, वो बौद्ध मठ है। और ये लोग क्या कर रहा है, आम जनता को डैमेज करने के लिए, गुमराह करने के लिए तो मस्जिद में जाके कभी शिवलिंग खोज कभी कुछ खोज, जो भाजपा और RSS के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। और देखिए दूसरे पक्ष को सुने बगैर हमारे जज हैं, इस पर सभी को मान्य है। अब ये लोग क्या करते हैं, बिना दूसरे पक्ष सूचना दिए बगैर जांच का आदेश देते हैं।
और उसकी खुदाई खुदाई शुरू हो जाती है। तो इस देश में न्याय खत्म हो गया। न्याय पे अभी आप सुनेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति प्रशांत किशोर ने खुला प्रेस विज्ञप्ति कर कहा कि 9 करोड़ का जज ने घूस लिया। अब बताइए, जब जज इस तरह से बिकने लगेंगे, हम लोग क्या जी आप कर इतने दिन उसे क्या कर रहे थे? क्योंकि 1919 में अंग्रेजों ने खास करके ब्राह्मणों को किसी भी संस्था का प्रमुख नहीं बनाया और कारण बताया इनके खून में न्याय का चरित्र नहीं होता। अंग्रेज जाने के बाद आज जितने भी न्यायिक व्यवस्था पर बैठे हुए लोग हैं, अधिकांशतः जज ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और बहुजन समाज के जितने भी SC ST OBC के छोटी छोटी केस में बेल नहीं देते हैं, तो उसको बड़ी से बड़ी केस में भी राहत देने का काम करता है। ये न्याय व्यवस्था हमारी चरमरा गई है। क्या इस माहौल में क्या लगता है कि इस प्रकार का कोई सुनवाई होगा कि यहाँ से आज़ाद किया जा सकता है या बोध गया को? देखिए, जितना ये संविधान विरोधी काम कर रहे हैं संवैधानिक कुर्सी पर बैठ के, इनको सोचना चाहिए। इधर हाल फिलहाल नेपाल का क्या हाल हुआ, राष्ट्रपति को भागने की जगह नहीं था। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसकी प्रधानमंत्री को भाग के दूसरे देश में यानी भारत से लेना पड़ा। ये क्या समझते हैं, इनके बाप का विरासत थोड़े है। देश बनता है नागरिक से, धर्म से नहीं बनता। तो इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं ब्राह्मणों को और RSS को कि आपने जो भी किया उस समय हमें मूर्ख बना के किया था, हमारे पूर्व पढ़ने का नहीं दिया था, वो आप ही हैं, आपका ये धर्म है। लेकिन हम संविधान के वजह से पढ़े, ये सब चीज़ जान गए हैं। अब हम अपनी विरासत उनसे वसूलेंगे, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। इसलिए हमारी बौद्ध विरासत को खाली करो। हमारे बौद्धिस्ट लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल बैठे हैं, बहुतों की तबीयत बिगड़ गई है। तो सरकार से मांग कि बौद्धिस्टों की देखभाल सही ढंग से की जाए और उनकी विरासत उनको सौंपा जाए। नहीं तो देश में आने वाला समय में बहुत बड़ी भयंकर बवाल होगा, भूचाल आएगा और इस भूचाल में RSS का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और ये सत्ता पर जो बैठ रहा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब ये EVM ले आया है और EVM के माध्यम से वोट चोरी कर सरकार बना रहा, पूरा दुनिया बैन कर दिया। अभी आप महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम देखें, जिसमें 86 लाख वोट ज़्यादा निकले पड़े हुए वोट से, फिर भी चुनाव आयोग नहीं, आम जनता का चुनाव लगाओ आयोग बन के रह गया है। अब कोर्ट ने उससे पूछा है तो डाटा वगैरह सब डिलीट करने पर लगा हुआ था, अब देगा, अब ये फंसा है और न्याय मिलेगी। कभी भी सत्य हारता नहीं, इसे हराया जाता है, सफा नहीं किया सकता है। इसलिए सत्यमेव जयते ये रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम नंद कुमार शाह है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं इस आंदोलन में पूरे देश भर में साथ सहयोग और समर्थन। भारत के अंदर जान लीजिए, भारत देश का आध्यात्मिक इतिहास रहा है बौद्ध धर्म बनाम जो है हिंदू धर्म। इसी की लड़ाई चलती आ रही है, चाहे वह राम रावण का युद्ध ही क्यों न हो। रावण भी बौद्धिस्ट था, इसलिए रावण पर चढ़ाई किया, राम का इतिहास लिखा गया।